गुड इवनिंग क्लास 10th आर्मी। देखो बॉस, ये जितने भी प्रश्न है बॉस, अगर इन सभी प्रश्नों को तुम देख लोगे बॉस तो तुम्हारी नैया इस चैप्टर से पार हो जाएगी। तो जितने भी प्रश्न है बॉस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड 2027 के लिए, क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है बॉस। जो पहला ही प्रश्न है बॉस वो क्या पूछ रहा है कि नेल्सन मंडेला कौन थे? तुम्हारे चाचा थे बॉस? तो नहीं बॉस, नेल्सन मंडेला वाज द ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। सिंपल भाषा में लिख दोगे ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक BLACK प्रेसिडेंट, PRESIDENT। क्या लिख दोगे बॉस? नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। यानी जो मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका के सबसे पहले काले राष्ट्रपति बने थे। और उनसे पहले जो भी राष्ट्रपति बनते थे बॉस वो कैसे लोग बनते थे? तो गोरे लोग बनते थे। क्लियर है बॉस? अगला प्रश्न पूछ रहा है बॉस, विच कंट्री डज मंडेला बिलोंग्स फ्रॉम? यानी जो मंडेला थे बॉस वो किस देश से, किस कंट्री से आते थे? यानी उनका देश कौन सा था? तो कौन सा था बॉस? तो लिख दोगे मंडेला बिलोंग्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सिंपल भाषा में साउथ अफ्रीका, SOUTHAFRICA। क्लियर है बॉस? मंडेला बिलोंग्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका। क्लियर है? जो भी समस्या आ रहा है बॉस कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ऑलरेडी जो तुम्हारा चैप्टर है बॉस इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है, और जो इम्पोर्टेंट और डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग था बॉस उसको भी कंप्लीट करा दिया गया है। जो सारी चीजें हैं बॉस इसी चैनल पर अपलोड हो गया है, जाकर उन्हें देख लो और तैयार हो जाओ अपनी परीक्षा 2027 यूपी बोर्ड के लिए, क्योंकि ये जो चैनल है बॉस सिर्फ और सिर्फ 2027 बोर्ड के लिए डेडिकेटेड है। यानी यहाँ पर जो भी तैयारी होगा बॉस सिर्फ और सिर्फ 2027 बोर्ड के लिए होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है बॉस, हाउ मेनी ईयर्स डज मंडेला लिव इन जेल? यानी जो मंडेला थे बॉस वो कितने साल जेल में बिताए थे? तो लिख दोगे मंडेला लिव्ड 27 ईयर्स इन जेल। लिख दोगे सिंपल भाषा में 27 ईयर्स। क्या लिखोगे बॉस? 27 ईयर्स। क्लियर है बॉस? अगर तुमको इसका नोट्स चाहिए बॉस तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मास्टर वो भी तुमको दे देगा। बाकी यह जो प्रश्न है बॉस इसको समझ लो, क्योंकि समझे रहोगे बॉस तो तुमको याद करने में कोई भी समस्या नहीं होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है बॉस, व्हाट डू यू मीन बाय अपार्थाइड सिस्टम? यानी तुम अपार्थाइड सिस्टम से क्या समझते हो? तो सिंपल भाषा में लिख दोगे बॉस, इट इज द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्या लिख दोगे बॉस? इट इज द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यह नस्लीय भेदभाव का सिस्टम था। यहाँ पर काले और गोरे लोगों के बीच भेदभाव होता था। यानी जितने भी सारे अधिकार थे बॉस वो किसके पास थे? तो गोरे लोगों के पास थे, और काले लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं होता था। यही क्या था? तो यही था अपार्थाइड सिस्टम। सिंपल भाषा में लिख दोगे सिस्टम ऑफ SYSTEM, सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, RACIAL, रेशियल DISCRIMINATION। क्या लिख दोगे बॉस? इट इज द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल मीन्स हो जाएगा बॉस नस्लीय, और डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। तो क्या हो गया? नस्लीय भेदभाव। अगला प्रश्न पूछ रहा है बॉस, हु हैव मोर राइट्स इन साउथ अफ्रीका? यानी साउथ अफ्रीका देश में सबसे ज्यादा अधिकार किसके पास होता था? तो सिंपल भाषा में लिख दोगे बॉस गोरे लोगों के पास, तो व्हाइट पीपल। सिंपल भाषा में लिख दोगे व्हाइट, WHITE, व्हाइट पीपल, POPLE। यानी सबसे ज्यादा जो अधिकार होता था साउथ अफ्रीका में वो गोरे लोगों के पास यानी व्हाइट लोगों के पास होता था। अगला प्रश्न पूछ रहा है, हु ट्रीटेड बैडली इन साउथ अफ्रीका? यानी साउथ अफ्रीका में बुरी तरीके से व्यवहार किसके साथ होता था? तो सिंपल भाषा में लिख दोगे बॉस ब्लैक पीपल, यानी काले लोगों के साथ बैडली ट्रीट किया जाता था। कहाँ पे? तो साउथ अफ्रीका में। सिंपल भाषा में लिख दोगे ब्लैक पीपल, BLACK PEOPLE। क्लियर है बॉस?
अगला प्रश्न पूछ रहा है बॉस, व्हाट इज द नेम ऑफ मंडेला पार्टी, यानी मंडेला की पार्टी का क्या नाम था। तो सिंपल भाषा में लिख दोगे ANC। क्या लिख दोगे? AN और C। मंडेला की पार्टी का क्या नाम था? तो ANC। अगला प्रश्न पूछ रहा है बॉस, व्हाट इज ANC स्टैंड फॉर, यानी ये जो ANC पार्टी है बॉस, इसका मतलब क्या होता है। तो सिंपल भाषा में लिख दोगे ANC स्टैंड फॉर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्या होगा बॉस? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। देख लो यहाँ पे लिख दोगे अफ्रीकन, AFRICIAN, अफ्रीकन नेशनल, NATIONAL, कांग्रेस, CONGRES। ठीक, तो ANC स्टैंड फॉर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अगला प्रश्न पूछ रहा है, फॉर विच थिंग्स मंडेला फाउट, यानी जो मंडेला थे वो किस चीज के लिए लड़ाई लड़े थे साउथ अफ्रीका में, किस चीज के लिए लड़े थे। तो लिख दोगे फॉर फ्रीडम। क्या लिख दोगे बॉस? फॉर फ्रीडम। हुआ है 9वां प्रश्न है, लिख दोगे फॉर फ्रीडम, FREEDOM। यानी जो मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका में फ्रीडम यानी आजादी के लिए लड़ाई लड़े थे बॉस। अगर वीडियो पसंद आ रहा है बॉस तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बॉस, नहीं तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस बार इस बोर्ड 2027 में जो तुम्हारी तैयारी है बॉस, उसको 4 चांद लगाने की जिम्मेदारी मास्टर उठा लिया है। इसलिए मास्टर के साथ जुड़ जाओ। बाकी कोई भी समस्या आ रहा है बॉस तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, तुम्हारा समस्या को हल कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है बॉस, हु वाज ग्रेट लीडर एंड लायर, यानी सबसे महान नेता और महान वकील कौन था। तो लिख दोगे बॉस नेल्सन मंडेला। मंडेला ही थे। क्या लिख दोगे? मंडेला, MANDELA। यानी जो मंडेला थे बॉस वही क्या थे? वही महान नेता भी थे और क्या थे? और वकील भी थे। अगला प्रश्न पूछ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1994, यानी सन 1994 में किस प्रकार की सरकार स्थापित हुई थी। तो किस प्रकार की बॉस? तो लिख दोगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्या लिख दोगे? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई थी किस ईयर में? तो 1994 में। क्या लिख दोगे? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, DEMOCRATIC, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है बॉस। कौन सी सरकार? तो डेमोक्रेटिक सरकार यानी लोकतांत्रिक सरकार, जो सरकार जनता के हिसाब से कार्य करे उसी को बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्लियर है बॉस। अगला प्रश्न पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ मंडेला डॉटर, यानी मंडेला की लड़की का क्या नाम था। तो लिख दोगे बॉस जेनानी। क्या लिखोगे? जेनानी, ZENANI। क्या हो जाएगा? जेनानी हो जाएगा। हाउ मेनी सीट्स डिड ANC विन इन 1994 इलेक्शन, यानी सन 1994 में जो ANC पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो कितनी सीटें पर जीत हासिल करती है। तो कितना लिख दोगे बॉस? 252 सीट्स। कितना लिख दोगे? नीचे देख लो 252 सीट्स, यानी 252 सीटों पर विजय हासिल करती है। कौन सी पार्टी? तो ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। व्हाट डिड मंडेला रियलाइज हिज बॉयहुड फ्रीडम वाज, यानी जो मंडेला थे बॉस, उनको अपने बचपन की आजादी के बारे में क्या एहसास होता है। तो क्या एहसास होता है बॉस? तो इल्यूजन एहसास होता है, यानी मंडेला जो बचपन में सोचते थे कि जो चीज हमें पसंद है वो चीज को खा लेना, फील्ड में दौड़ना, नदी में तैरना, यही आजादी होती है। बाद में जब वो बड़े होते हैं तो क्या पता चलता है, ये जो सारी चीजें हैं वह एक भ्रम है। लिख दोगे इल्यूजन, ILLUSION। ठीक।
हाउ मेनी नेशनल एंथम वर संग एट द सेरेमनी, यानी कार्यक्रम के समय, यानी जिस दिन नेल्सन मंडेला शपथ ग्रहण ले रहे थे उस दिन कितने राष्ट्रीय गान बजाए गए थे। तो कितने बॉस, तो लिख दोगे 2, कितना 2 लिख दोगे, सिंपल भाषा में 2 लिख दोगे। व्हाट सीजन वाज इन दैट डे व्हेन इनॉग्रेशन वाज टेकिंग प्लेस इन साउथ अफ्रीका, जिस समय शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो रहा था उस समय कौन सा मौसम चल रहा था। तो लिख दोगे बॉस ऑटमन सीजन। कौन सा सीजन, ऑटमन सीजन, इसी को बोलते हैं हेमंत ऋतु या पतझड़ सीजन। ठीक है बॉस, तो लिख दोगे ऑटमन सीजन, AUTUMN। क्लियर है बॉस, यही थे बॉस तुम्हारे मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न जो लगातार बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। और इससे एक चीज और तुम्हारा फायदा हो गया बॉस, जो तुम्हारा चैप्टर था क्विक रिवीजन हो गया है। ऑलरेडी तुम्हारा जो चैप्टर है बॉस इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन इस चैनल पर डाल दिया गया है। और अपने पढ़ाई को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाओ, बाकी घबराना नहीं है, न ही डरना है बॉस। मास्टर जब तुम्हारे साथ खड़ा है तो इस बार जो तुम्हारा पढ़ाई है बॉस उसको बहुत ही टॉप लेवल पर पहुंचा देगा बॉस। फेल होने की कोई बात ही नहीं है बॉस। हम पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम फेल हो जाएंगे बॉस। जो भी बच्चे मास्टर के साथ जुड़े हैं बॉस वो गारंटी है फेल नहीं होंगे। हम लोग पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि जो परसेंटेज हो थोड़ा बढ़िया है, बाकी तो जो मास्टर के साथ पढ़ रहा है बॉस उसकी तो गारंटी है वो फेल नहीं होगा बॉस। तुम्हारी इंग्लिश की पूरी जिम्मेवारी मास्टर ले लिया है, बाकी आगे चलकर जो तुम्हारा और भी विषय है बॉस, साइंस है, विज्ञान है, भूगोल है, उसको मास्टर पढ़ा देगा। इसलिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ बॉस, नहीं तो अंत में आकर बोलोगे मास्टर ये दे दो वह दे दो तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बॉस। इसलिए अभी से जुड़ जाओ। बाकी कहीं भी समस्या आ रहा है बॉस कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, पूछ लो। अगर तुमको नोट्स चाहिए बॉस तो कमेंट में लिख दो नोट्स, मास्टर वह भी तुमको प्रोवाइड कर देगा बॉस। और डेली शाम 5:30 बजे चैनल पर वीडियो अपलोड हो रहा है। मास्टर की जो भी क्लास होती है बॉस डेली होती है, इसलिए डेली एक्टिव रहो और डेली पढ़ाई करने बैठो। ठीक है बॉस, बाकी पढ़ते रहो। तब तक के लिए कोई समस्या आ रहा है बॉस कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।